जैसे ही इस फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी तो इसने अपने पीछे एक अजीब सा चीज गिरा दिया और ये देखते ही शिप में मौजूद पूरे क्रू मेंबर्स की बुरी तरह फट गई, क्योंकि ये चीज जो प्लेन ने गिराई थी वो एक बॉम्ब था जिसे पायलट ने अपने ही जहाज में गिरा दिया। मगर किस्मत से इसका प्रेशर स्विच ठीक से दबा नहीं और ये बम फटा नहीं, जिसके बाद क्रू मेंबर्स ने पायलट की माँ बहन एक करते हुए कांपते हाथों से इसे समुद्र में विसर्जित कर दिया। ये थी दुनिया की सबसे तेज आवाज, जो आवाज न किसी परमाणु बम के विस्फोट की थी और न ही किसी एस्टेरॉइड के गिरने की, बल्कि ये आवाज तो एक ज्वालामुखी के फटने की थी। दरअसल ये ज्वालामुखी था क्राकाटोआ, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका विस्फोट 200 मेगाटन के आसपास था, जो कि हिरोशिमा में गिराए गए न्यूक्लियर से भी 10,000 गुना ज्यादा है। ये विस्फोट इतना तेज हुआ था कि इसके पास रहने वाले लोगों को करीब 310 डेसिबल की आवाज सुनाई दी थी, जो किसी इंसान को डायरेक्ट ऊपर पहुंचाने के लिए काफी है। और इसके विस्फोट से आसमान में इतनी ज्यादा राख उड़ी थी कि धरती का तापमान लगभग 1.2 डिग्री कम हो गया था। और इस ज्वालामुखी के आवाज की लहर ने पूरी धरती का 3 बार चक्कर लगाकर 5,000 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। कुल मिलाकर इस घटना में 36,000 से भी ज्यादा लोग परलोकवासी हो गए थे, और ये थी उस विस्फोट की आवाज। इस 12 साल के बच्चे ने अपने रूम में ही एक आर्टिफिशियल सूरज बना दिया, और वो भी यूट्यूब पे केमिस्ट्री के वीडियोस देखकर। दरअसल इसका नाम है जैक्सन ऑसवाल्ट, और जिस दिन इस बच्चे ने ये किया उस दिन 2 FBI ऑफिसर्स भी इसे ढूंढने आ गए थे, और उन्होंने कहा बच्चे तेरी। मगर इस एक्सपेरिमेंट से आसपास कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस बच्चे के हिसाब से इसने ये प्रूफ कर दिया कि हमें कोई भी न्यूक्लियर मशीन बनाने के लिए कोई बड़ी कंपनी या फिर कोई बड़ी फैसिलिटी जैसा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये खुद भी घर पे किया जा सकता है। इसको बनाने का सारा रिसर्च इसने इंटरनेट पे ही किया था, और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के लिए इसने अलग अलग ई-कॉमर्स वेबसाइट से सामान मंगाया था, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में वही केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो अरबों किलोमीटर दूर सूरज में हो रहा है, और इससे ही हमारे पूरे पृथ्वी को रोशनी मिलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि घरों में मक्खियों और मच्छरों को खाने वाले ये छिपकलियां क्या आपको काट सकते हैं, क्योंकि ये छिपकलियां अपने शिकार को डायरेक्ट निगल जाते हैं। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि ये बाइट नहीं कर सकते, लेकिन असलियत में ये बाइट करते हैं, क्योंकि इनके पास सुई जैसे छोटे छोटे 100 दांत होते हैं, जिन्हें ये हर 3 से 4 महीने में बदलते रहते हैं। इसलिए इनके दांत काफी शार्प रहते हैं। लेकिन डरिए मत, क्योंकि इनके जबड़े काफी कमजोर होते हैं, इसलिए बाइट करने पर आपको थोड़ा निशान ही आएगा, और इनकी बाइट में पॉइजन भी नहीं होता, इसलिए साबुन से साफ करते ही आप ठीक हो जाएंगे। वैसे भी ये छिपकलियां शर्मीले किस्म के होते हैं, इसीलिए ये इंसानों से ज्यादातर दूर ही रहते हैं। ये है धीमे धीमे चलने वाला गबून वाइपर, जिसे अपनी गोल मटोल बॉडी की वजह से कुछ लोग प्यारा समझते हैं, लेकिन असल में ये आपकी सोच